हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? अच्छे होंगे, खूब होंगे, मस्त होंगे। भगवान राम आपको हमेशा सदा खुश रखें। और दोस्तों, महर्षि करुणा सांस्कृतिक कला मंच दुर्गापुर कोटद्वार, जो कि आज की रामलीला में है भरत मिलाप, तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा भरत मिलाप। लेकिन दोस्तों, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बड़ा कहलाता है तो भरतलाल यह ध्यान रहे, वह पाप तुम्हें लग जाता है। ठीक है गुरुदेव, जो आपने कहा मैंने सुना, परंतु सुनिए गुरुदेव, अगर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूं, किस्मत का उसमें पाप लगे, अनुमोदन करता ही कब हूं। मैं तो यह कहता हूं गुरुवर, समुचिताचार करता हूं मैं, माता से भूल हुई है जो, उसका उद्धार करता हूं मैं समझ गई, मुझसे भूल हुई है। जिसका बेटा अपने द्वारा सुधार करना चाहता है, बेटा मैं तेरी बातों से सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ, मैं राजी हूँ। मैं कहती हूँ उठो बेटा, मुझ कलंकनी के माथे का सारा कलंक धो बेटा, लौटा कर वन से रघुवर को उनका हक उनको दो बेटा, मां कहकर मुझको एक बार इस छाती से चिपको बेटा। हमारी जो है तुमने कोई बैठ जाइए, रामलीला देखने दीजिए बेटा। अब इस सुधार को आप ही करेंगे, मुझसे बड़ी भूल हुई है। सुनो बेटा भरत, तुम ज्ञानी हो, जरा सोच करो कि किस तरह यह अयोध्या का राज्य आगे को बढ़ेगा। प्रजा के हित के लिए आधा राजपाट संभालो बेटा। गुरुदेव, आपका कहना उत्तम है, परंतु आप किस राज्य की बात कर रहे हैं, जिस राज्य पर मेरे बड़े भ्राता श्री रामचंद्र जी का नाम लिखा है। गुरुदेव, मैं उस राजपाट को कर बिना भैया के कैसे बैठ सकता हूं? हे गुरुदेव, नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। गुरुदेव सुनिए, कहो बेटा। बिना रघुनाथ को देखे नहीं दिल में करारी है। बिना
गुरुदेव, मैं भैया राम को लेने वनों में जाऊंगा। जिस प्रकार से भी होगा मैं उन्हें वापस अयोध्या लाऊंगा। और गुरुदेव, आपके ही हाथों द्वारा मैं भैया राम का सिंहासन पर बिठाकर राज्याभिषेक करूंगा। तुम धन्य हो बेटा। बेटा, तुम्हारे विचारों को मैं भली भांति समझ गया। बेटा, जब आपकी यही इच्छा है तो हम भी तुम्हारे साथ वनों को जाएंगे। ठीक है गुरुदेव। बेटा भरत, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। बेटा भरत, यदि ऐसा ही है तो हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगे। जैसी इच्छा माता जी। प्रभु चाले गए तन सिया लखन को, आए लखन आए। किधर की तैयारी है कई भगवत। किस दुश्मन पर हुई है सती, इसके आए अनकम भक्ति। किस दुश्मन पर चले किधर को सवारी है
है आज। बाहर का नहीं दुश्मन कोई, करम गति में गुरबत खोई। बाहर का नहीं कर जिसकी हम पर चढ़ाई है आज, इस बात से हम लड़ाई है आज। इतनी फौजें और लश्कर चले किधर के कमरे कस, इतनी फौजें सेना की दल को सिधारी है, कहिए भगवत की दल की तैयारी है, कहिए चला राम को वापस लाने, चला राम को वापस लाने, दुनिया माने क्या ना माने, चला राम को। आज मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को वापस लाने के लिए वनों में जा रहा हूं। देख सका शाहजहां जी, इस समय न तो किसी से लड़ाई है और न किसी पर चढ़ाई है। सरकार शाहजहां, आपको मेरे भ्राता श्री रामचंद्र जी उनके बारे में कुछ पता है? अगर भैया कुछ पता हो तो हमें बतला दो, वे किधर गए हैं? हाँ भगवान, हाँ भगवान, बताऊं। मुझे पता है श्री रामचंद्र जी इसी रास्ते गंगा पार गए हैं। हे सखा शाहजहां, कृपा करके हमें भी गंगा पार करवा दो। भगवान, आप बहुत चल चुके हैं, थोड़ा विश्राम कीजिए। भगवान, श्री रामचंद्र जी ने भी इसी स्थान पर माता सीता और लक्ष्मण के साथ एक रात विश्राम किया था। क्या कहा? मेरे भ्राता श्री रामचंद्र जी इन पत्तों और कुशाओं में विश्राम कर रहे थे। हाँ महाराज, उन्होंने यहीं पर विश्राम किया था। क्या कहा? भैया लक्ष्मण और माता जी ने यहाँ पर विश्राम किया। हेलो। जिस पेड़ तले प्रभु सोए थे, वह भद्रलाल ने देखा जब, पत्तों और कुश सीता की साड़ी के तारे पृथ्वी पर देखे भाले जब, वे कनक बिंदु जो पीले थे रज में से ढूंढ निकाले तब। इस भट्टा आता है। हे सरकारी शाहजहां जी, अब हमें यहाँ पर एक पल भी विश्राम नहीं करना है। कृपा करके हमें मार्ग बतलाइए। ठीक है भगवान, आप निश्चिंत हो जाइए। मैं स्वयं आपके साथ श्री रामचंद्र जी के पास चलता हूँ। चलिए। कहो। आज रात्रि में मैंने एक भयानक स्वप्न देखा। ऐसा आपने क्या देखा? कि भरत जी बड़ी सेना लेकर इधर ही आ रहे हैं।
और साथ में तीनों माताएं गुरु वशिष्ठ जी साथ में हैं। हे प्रभु, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं प्रिय, इसमें डरने वाली कैसी बात है? सपना तो सपना होता है। भला भाई भरत यहाँ क्यों आएगा? प्रिय, हाँ, मुझे दुख है कि आप हर समय उदास से रहती हो। नहीं नहीं स्वामी, यहाँ मेरे साथ है। यहाँ मुझे कोई दुख नहीं, परंतु जो सपना मैंने देखा है उससे मेरा मन थोड़ा उदास है। भैया वन की ओर आ रहे हैं और वो भी सेना सहित। राजा बनते ही क्या हमारे ऊपर चढ़ाई की तैयारी है? नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। जो हुक्म महाराज की नहीं थी, जो हुक्म क्रोध प्रकट करो पिछला स्वामी, क्रोध प्रकट करो मारो भरत को तीर की नहीं। ऐसा धर्म किस काम का भाता, ऐसा धर्म किस जावेगी जिसमें राज की नहीं। मारो भरत को और कैसी थे देखो, सपने की कैसी बात है। सपना तो सपना ही होता है, उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना होता। फिर भैया, यदि वह आ भी रहा है तो वह किस उद्देश्य से आ रहा है? जब तक हमें इस बात का पता नहीं होगा तो हम कुछ कह नहीं सकते। भगवान प्रणाम। कल्याण। भगवान माता जी प्रणाम। कल्याण हो, कल्याण हो। कहो दूध, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? भगवान, आपके भ्राता भरत जी सेना सहित दल बल के साथ इधर ही आ रहे हैं महाराज। क्या कहा? महाराज, भरत सेना सहित इधर आ रहे हैं महाराज। हे सखा भी, तुम जाओ, मैं भ्राता श्री रामचंद्र जी को यह सूचना देता हूँ। ठीक है महाराज, मैं जाऊं। चल रहे। भ्राता जी, माता जी का स्वप्न सही था।
भ्राता जी, यहाँ से कुछ दूरी पर धूल उड़ती हुई नजर आ रही है और सूर्यवंश का झंडा लहरा रहा है। और भ्राता जी, कुछ भीलों से ज्ञात हुआ है कि भरत हजारों की सेना के साथ इधर आ रहा है। दादाजी, कहो भैया। देखिए उधर नभमंडल में ऊपर को धूली चढ़ रही है। यह धूली उसी से ना की है। सेना इधर बढ़ रही है। 100-200 नहीं, हजारों है। साथी है साथ भरत जी के, अच्छे न दिखते हैं विचार कौशल के नाथ भरत जी के। भ्राता जी, कहो भैया, क्या कहना चाहते हो? हे नाथ, रोकते रहे सदा, परंतु आज में रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो उसका कर्म मिटा दूंगा। श्री राम तुम्हारी पृथ्वी पर क्षण में उसे सुना दूंगा। दादा जी, कहो भैया। आज आप मुझे कदापि नहीं रोकना। आज मैं भरत का सारा कर्म मिटा दूंगा। भैया लक्ष्मण, आप कुछ धैर्य से काम लो। देखो, इस प्रकार का क्रोध करना आपको शोभा नहीं देता। सुनो भैया, भरत हमारा भाई है। पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। भैया, तुम इकले एक धनुष पर कब तक उसके सम्मुख अड़ सकते हो? इतने दल वाले राजा से भैया किस प्रकार रण कर सकते हो? भैया लक्ष्मण, देखो, तुम अकेले हो। तुम इतनी बड़ी सेना वाले राजा के साथ अकेले कैसे युद्ध कर पाओगे? भ्राता जी, अब आप अपनी बात को कह चुके हो। आप मेरी बात भी सुन लीजिए। कहो भैया। जब तक भरत था धर्मवान, तब तक हम गवा सकते थे। मैं क्या सा लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा न सकते थे। सुनो भ्राता जी, पर आज अधर्मी है वह, पर भी उसका अधर्म का है। इसलिए धर्म का एक बाण उन सब का वध कर सकता है। भ्राता जी, मुझे आज्ञा दीजिए, मेरा मन मचल रहा है।
भैया लक्ष्मण, कहिए भ्राता जी। भरत ऐसा कदापि नहीं कर सकता जैसा कि आप सोच रहे हो। भैया सुनो, गंगा बहे उत्तर दिशा, पूरब भये बानु, कपट न आवे भरत हैया, भैया निश्चय कर जाना। पहुँचे भरत जहाँ प्रभु धाम, पहुँचे करत प्रणाम देखी रघुनाथा। भैया प्रणाम, दादाजी प्रणाम। भरत तुम यहाँ? हाँ भ्राता, आप यहाँ कैसे चले आए भैया? भ्राता जी, आप हमें छोड़कर परे में आ गए। नहीं भैया, पहले आपकी यह सारी बातें मैं बाद में सुनूंगा। सबसे पहले आप अपने इन आंसुओं को पोंछो और रोना धोना बंद करो। और ये भैया, आपने ऐसी कैसी हालत बनाई हुई है? भैया प्यारे हमारे आँखों के तारे रोते हो क्यों जार जार, तो भैया मेरे रोते हो क्यों जार जार। प्यारे हमारे आँखों के तारे रोते हो क्यों जार जार, तो भैया मेरे रोते हो क्यों जार जार। भैया गर्दन उठाओ, मुख को दिखाओ, गर्दन उठाओ, मुख को दिखाओ, सदके हो मैं जार जार, तो भैया मेरे सदके हो मैं बार बार। प्यारे हमारे आँखों के तारे रोते हो क्यों जार जार, तो भैया मेरे रोते हो क्यों जार जार। बिलख बिलख क्यों हो रहे, कहो तो भाई जान। बिलख बिलख क्यों रो रहे, कहो तो भाई जान। एक तुम्हारे में खुश हो रहे प्राण, देख तुझे इस हाल में खुश हो रहे प्राण। किसने सताया, किसने रुलाया, किसने सताया, किसने रुलाया, किसने
पहुँचाया हजार, ओ भैया मेरे किसने पहुँचाया हजार। प्यारे हमारे आँखों के तारे, प्यारे हमारे आँखों के तारे, रोते हो क्यों जार जार, ओ भैया मेरे रोते हो क्यों जार जार। प्यारे अच्छा भैया, किस लिए छोड़ा अवध को, पहुंचा कौन करे। किस लिए छोड़ा अवध को, पहुंचा कौन करे। राजपाट को छोड़कर, राजपाट को छोड़कर क्यों आए परदेश। हालत तुम्हारी इतनी है सारी, हालत तुम्हारी इतनी है सारी, कैसे ये उल्टे आसार, ओ भैया मेरे कैसे ये उल्टे आसार। प्यारे हमारे आँखों के तारे, प्यारे हमारे आँखों के तारे, रोते हो क्यों जार जार, ओ भैया मेरे रोते हो क्यों जार जार। खुद को संभालो। राधा जी ले आ हे भारत को छोड़ दुनिया, दीन से होके चले आ। राधा जी चले आ ए भारत को छोड़ दुनिया, दीन की होके चले आ। भैया गुजारू जिंदगी के दिन भला किस के आशय होके गुजारू। भैया भरत, आप ये है किस प्रकार की बहकी बहकी बातें कर रहे हो। पिताश्री के वचनों का पालन कर रहे हैं, वनों में भी आए हैं। हाँ भरत, जब हम वनों को आ रहे थे तो पिताजी बहुत दुखी थे। अब बताओ भरत, अब पिताजी की कैसी हालत है, वो कैसे हैं? पिताजी थे दुखी भाई का होना
हाय पिताश्री, हाय भ्राताजी, भ्राताजी, हाय पिताश्री, तुमको
पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं है बेटा। इस समय धैर्य से काम लो। हम बेटा आगे की सोचो, इसमें हम सबकी भलाई हो और इससे महाराज की आत्मा को शांति मिलेगी। अब तुम जाओ, अयोध्या लौट जाओ और अयोध्या लौटकर राजपाट संभालो। नहीं नहीं भ्राता जी, अयोध्या को आपको ही वापस जाना होगा। तुम ही तो आसरा मेरा, तुम ही बंधु सखा मेरे, तुम ही स्वामी गुरु मेरे, तुम ही माता पिता मेरे। भरत, जो तुमने अभी कहा वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। देखो भरत, जो अभी तुमने कहा है ध्यान से सुनो, मैं वही सुनाऊंगा। तुम ही तो आसरा मेरा, तुम ही बंधु और सखा मेरे, तुम ही स्वामी गुरु मेरे, तुम ही माता पिता मेरे। हे भैया, ये सब तुमने मुझे करे हैं। भैया, मुझे तुमने गुरु और पिता माना है तो सुनो भैया, यही आज्ञा पिता की है, यही है साधना अपनी। उसका है पश्चाताप उन्हें, खाया जाता है दिन पर दिन, यह पाप और संताप उन्हें। फल मिला पाप का उन्हें, देखिए नहक हुआ खाना, उस पाप कालिमा के कारण मुखले का रंग हुआ काला। हे
रघुनंदन, मेरी माता जी को क्षमा कर दे। सुनो भैया, माता जी तो स्वयं साक्षात जगदम्बा है। भैया, जो भावना माता की है वह अति सुंदर और अति प्यारी है भैया। पर भैया, इनसे भी कुछ बढ़ा चढ़ा माता का राम प्यारी है। भैया, आप क्षमा करने को कह रहे हो, हम क्षमा करें किसको? माँ को? भैया, माँ तो स्वयं खुद निष्कलंकनी है। अपने चारों पुत्रों को वह जगदम्बा और जग जननी है। इसलिए भैया, माता जी से कैसे अपराध हो सकता है बताओ? माता जी, आप इस प्रकार उदास क्यों खड़ी है? क्या आप अपने राम को आशीर्वाद नहीं देंगी? नहीं बेटा, नहीं, ऐसा मत कहो बेटा। अब हमें क्षमा कर दो, मुझसे बड़ी भूल हुई है बेटा। मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। सुनो बेटा। कहो माता। मैं नहीं जानती तुमको, तुम ऐसे हो और इतने हो। आसंग भी मैं उनका लगा, गंभीर हृदय तुम जितने हो। कौशल्या तेरा राम नहीं, यह तो मेरा ही बेटा है। यह मेरा धन है, मेरा जीवन है, यह मेरा प्राण कलेजा है। हे बहन सुनो, मन पापी संगति से हाँ मैंने क्या उत्पात किया, अपने ही हाथों से अपने बेटे पर वज्रपात किया। बेटा, कहो माता। मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। नहीं माता, क्षमा कर नहीं, आप हाथ ना जोड़िए। माता, यदि आपको देना ही है तो आशीर्वाद दीजिए। बेटा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है बेटा। कुसंगति में फंस न जाना तुम। मुझ में कुछ भी हो फिर यह सीखो तुम, उस मंत्र जैसी अन्यायी थे जग वालों। यह मेरी बात ध्यान से सुनो। बेटा राम, सुनो बेटा। हे राम, आज व्याकुल मैया बेटे की कृपा चाहती है। तुम बेटे हो तो क्षमा करो। देखो माँ क्षमा चाहती है। नहीं माता, उठो। माते, ऐसा अन्याय मत करो। माता, यह तो उस भाग्य का चक्र है माँ, यह सदा चलता ही रहता है। ये उस विधाता का विधान है, परंतु माता, उसके भागी हम सभी बनते हैं।
धन्य हो बेटा, तुम धन्य हो मेरे लाल। धन्य हो आर्य वीरों को, धन्य हो। ऐसे उत्तम विचार और भावनाओं का एक कारण है भारत को देवभूमि कहा गया है। माता जी, कहो भैया। अब हम सब मिलकर माता जी की आज्ञा को पूरा करेंगे। भैया अब आप अयोध्या लौट चलो और हम दोनों भाई, मैं और भैया शत्रुघ्न, हम 14 वर्षों को वनवास पूरा करेंगे। हाँ बचाए ये बने दोनों भाई, हाँ बचाए ये बने दोनों भाई। तुम जाओ अवधरा भुलाए, हाँ बचाए जाओ घर को, तुम लौट जाओ घर को।
पलट जाओ घर को भरत वीर। भैया जाओ और जैसा जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। एक भी दिन व्यतीत हुआ तो आप इस भारत को जीवित नहीं पाएंगे भैया। आपसे एक विनती और है। निसंकोच कहो भैया। अयोध्या के राज के लिए आप अपनी चरण पादुकाएं मुझे दीजिए ताकि मैं इन्हें सिंहासन पर विराजमान कर आपकी प्रतिनिधि के रूप में आपकी और अयोध्या की जनता का सदा सेवा करता रहूं। माता जी ठीक है भैया, ऐसा ही होगा। हेलो हेलो हेलो। प्रभु कर कृपा पावड़ी दीन्ही सादर भरत शीश धर लीन्ही पानी राम भक्त रे चला रे राम की निशानी राम भक्त रे चला रे बरस कटेंगे कौन मरेगा कौन बचेगा कब्र मिलने के फूल खिलेंगे नदिया के दो फूल मिलेंगे जी करता है यही बस जाए फिर मिल 14 वर्ष बिताए राम की निशानी राम भक्त रे चला रे राम की निशानी